My dear students, I'm going to discuss a topic is basically a computer application. Basically, what is application? Application is a set of basically program, and application is used to interact with your hardware also. It work inside the operating system or a computer. Computer basically hardware device, or without software you cannot interact with your hardware, students. So operating system is necessary, or without application you cannot run any program or application. Here you can see where we can use the applications, like in education field. In education field, this is schools and universities to educate the necessary skills demanded by the industry. To give a demo or training means, if you want to give any demo or training, you need some application, some softwares like PPT, MS Office. In MS Office, inside a doc, MS DOS, PPT, Excel, these are the application. With the help of these application, you can prepare your demo or training project. These are the application in education field we can use to convey the message using the internet. Without application you cannot forward any message. So to convey the message, you require an application using the internet. So this is basically in education field. And the second one, a computer application also used in a science. What also used in a science means to analysis a large data. अब देखिए, I am talking about the analysis of large data. That means we required some application software. We required some software like database software, like MS SQL, like FoxPro. Like there are so many application software. There are so many applications. With the help of these application, we can manipulate our data और एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग इसकी हेल्प से. उसके बाद कॉम्प्लेक्स फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक मींस अरिथमेटिक एप्लीकेशंस हमने कैलकुलेशंस करनी है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं. इमेज प्रोसेसिंग करनी है, इमेज प्रोसेसिंग में कुछ एडिट करना है, इमेज में कुछ इंसर्ट करना है, कुछ भी आप उसमें इमेज में उसकी जो कलर घटाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, कंट्रास्ट घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन की हेल्प से कर सकते हैं. रिसर्च एरिया में भी इनका बेसिकली यूज़ होता है. सो कंप्यूटर एप्लीकेशंस बेसिकली साइंस में एनालिसिस के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट्स अरिथमेटिक के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए और रिसर्च वर्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. उसके बाद इन इंडस्ट्री में टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर मोस्टली ऑटोमेट द मैनुअल वर्क. बेसिकली एक एप्लीकेशन क्यों डेवलप की जाती है कि ह्यूमन वर्क कम हो जाए. मींस वी हैव सम सिमुलेटर्स. उन सिमुलेटर्स पे हम सॉफ्टवेयर है जिन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग कोई भी चीज़ फिजिकली चीज़ को चेक करके दे सकते हैं वर्चुअली रूप में. लाइक आपको अपनी बाइक का एवरेज चेक करना है, बाइक नई बनी है, उसका एवरेज कैसे होगा, तो रोड पर चला के नहीं देखा जाता, सिमुलेटर्स की हेल्प से बेसिकली चेक किया जाता है. और बहुत सारी चीज़ें आप सिमुलेटर पे डिज़ाइन कर लेते हैं. तो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. अब जैसे कि अब लोग अपना लाइसेंस बनाने जाते हैं, तो वहाँ पर जब आपसे गाड़ी चलाई जाती है वो सिमुलेटर बैठ के चलाई जाती है. वहाँ पे एक एप्लीकेशन होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है. इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप बेसिकली चेक करते हैं कैसे चला रहे हैं, कैसे नहीं चला रहे हैं. सो ये बेसिकली इंडस्ट्रीज़ फील्ड में यूज़ होता है. सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर अ नीड नेटवर्किंग, बैंकिंग, बिजनेस, रिटेल. अब देखिए सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जा रहा है, बेसिकली बैंकिंग के लिए. अब देखिए बैंकिंग के लिए आप जाते हैं, पैसे से डिपॉजिट करना है, क्रेडिट करना है, ऐड करना है रिकॉर्ड, तो वो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर ही होता है. बैंक वालों के पास जिस सॉफ्टवेयर में बेसिकली वर्क करते हैं. बिजनेस है, बिजनेस में आपको एंट्री करनी है, कितना सामान आ गया है, कितना सामान यहाँ से जा चुका है और क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी शीट बना से. रिटेल में आप जैसे कि बिग बाजार या इस प्रकार के विशाल मेगा मार्ट लाइक दिस, इसमें जाते हैं, आप अपने कुछ खरीदते हैं, तो उनके पास सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके बार कोड को रीड करते हैं और आपको उसमें प्राइस आ जाते हैं. तो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली यूज़ किए जाते हैं. सो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स भी हम लोगों के पास हैं जो हम लोग बेसिकली इस पर वर्क करते हैं. उसके बाद इन एंटरटेनमेंट में देखिए म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है. अब आप कोई भी म्यूज़िक प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होता, वो विद द हेल्प ऑफ सम एप्लीकेशन होता है. ठीक है, जैसे VLC प्लेयर हो गया, विंडो मीडिया प्लेयर है, और काफ़ी सारे हैं, पावर प्लेयर हो गया. उन प्लेयर्स के अंदर हम अपने में सॉन्ग रन करते हैं, वीडियोज़ रन करते हैं, मूवी देखते हैं. तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट है. गेम्स, अब देखिए आप जितने भी गेम्स चला रहे हैं वो सारे वर्चुअली हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर के रूप में कैटेगरी में है. मूवीज़ टू वॉच एंड क्रिएट
बेसिक मशीन पैनल विजुअलाइजेशन टाइटेनियम ऑफ द मूवी। तो मूवी बेसिकली जो बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, उसमें विजुअलाइजेशन एनिमेशन ऐड किए जाते हैं, साउंड्स ऐड की जाती है। वो कैसे ऐड कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर यू कैन एडिट एनी वीडियो इमेजेस, यू नो वेरी वेल। आप लोग आजकल स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता है कि कैसे कैसे बेसिकली ये यूज़ किया जाता है। कार्टून्स में स्पेशल इफ़ेक्ट्स करने के लिए हम लोग स्पेशल इफ़ेक्ट अगर आपको डिज़ाइन करने हैं, इंसर्ट करने हैं, तो आप कार्टून्स के अंदर बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस की हेल्प से। सो बेसिकली दीज आर द एप्लीकेशन विच इज़ यूज इन एंटरटेनमेंट and the next in computer application used in banking sector. And banking sector is very large sector and now we are in digitalization. So आप देख ही रहे हैं जैसे कि हम लोगों के पास आजकल डिजिटलाइजेशन में आपको कोई पैसे ट्रांसफ़र करने, क्रेडिट डेबिट करना है तो विद द हेल्प ऑफ UPI पिन, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर like भीम, like गूगल पे, like फ़ोन पे, there are so many applications in your phone. With the help of these application you can transfer money, you can receive money, यू कैन ऐड अकाउंट। सो इन बैंकिंग सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। बाकी बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर ही रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कॉल्ड ई बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। आप जो बिज़नेस करते हैं वो सारा ऑनलाइन कर रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं, तो ई बिज़नेस हो गया। देखिए ई स्टूडेंट्स कब कब आता है? जब हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोल रहा हूँ तो मीन्स ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो गया, गवर्नेंस में गवर्नमेंट से रिलेटेड उसके ट्रांजेक्शन्स आ गई। ई बिजनेस आप कोई भी कर सकते हैं। इस बिकमिंग पॉपुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। पेइंग बिल जैसे कि आजकल पेटीएम यूज़ करते हैं आप लोग, और अदर एप्लीकेशन जैसे आप उसमें फ़ोन पे में जाए, वहाँ पे बिल्स पे करने के ऑप्शन आते हैं। आप वाटर का बिल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, दूध का पे कर सकते हैं, आप अपने गैस का बिल पे कर सकते हैं। सो दीज एप्लीकेशन बेसिकली प्रोवाइड्स सम फैसिलिटी जो हम लोगों को बेसिकली एक तो देखो बहुत इजी हो गया इन एप्लीकेशन की हेल्प से। यू डू नॉट रिक्वायर टू गो इन अ बेसिकली क्यू, वाटर बिल क्यू एंड सबमिट योर बिल। You do not require to go in electricity queue, then you have to pay. So you have just application you just install in your phone and you can submit your bill, no problem at all. You have a Paytm, you have so many applications you can use. So इन अब बेसिकली बैंकिंग सेक्टर ये एप्लीकेशंस बेसिकली इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लोगों का काम बहुत इजी हो गया है। आप नाइट में पेमेंट कर सकते हैं, मॉर्निंग में पेमेंट कर सकते हैं, इवनिंग में पेमेंट कर सकते हैं। सो अब बेसिकली आपको क्या जाना था, टाइमिंग होता है बैंक का कि भाई 9 से 5 का समय है, लेकिन वो 9 से 3:30 बजे तक ही आपका अमाउंट डेबिट कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन और योर स्मार्टफोन यू कैन ट्रांसफर मनी एनी टाइम. So these are the basically benefits in basically computer application in banking sector also. So students, now basically in government sector, yes in government sector. अब देखिए वेदर फॉरकास्टिंग, देखिए सबसे पहले वेदर कास्टिंग मिलिट्री एप्लीकेशन. वेदर फॉरकास्टिंग यू हैव एप्लीकेशन, यू कैन चेक योर टुमारो वेदर कि टुमारो विल बी रेन और नॉट, सनी, sun, whatever. You can check with the help of software. So with the help of application you can check any kind of weather information. मिलिट्री एप्लीकेशन, ई गवर्नेंस, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्लाइड, ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी आपको इंक्वायरी करनी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी लोन देखना है कि ये अभी क्या बेसिकली फैसिलिटी चल रही है, कौन कौन से लोन हमारे पास अभी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और क्या फैसिलिटी बेसिकली प्रोवाइड कर रही है, तो आप ई के द्वारा यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट जैसे हमने लास्ट बात करी. यस, स्टूडेंट टैक्स. अब देखिए पहले जो हम टैक्स पे करते थे तो टैक्स के लिए हम लोगों को एक फॉर्म भरना होता था, टैक्स ऑफिस में जाना होता था, टैक्स पे करते थे. अब नाउ यू कैन जस्ट गो इन basically side, you can go over there and you just fill your tax, you can pay your tax. ठीक है. सो बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट्स और इन सब चीज़ों की वजह से बहुत इजी हो गया है. इंश्योरेंस करना, देखिए स्टूडेंट्स आप इंश्योरेंस घर बैठे बैठे कर सकते हैं और अपने हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, किसी प्रकार का भी इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे हैं आप लोग तो कैसे कर रहे हैं, एप्लीकेशन की हेल्प से ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स. पहले आप कैसे करते थे, अगर आप इफ़ यू वांट टू गिव एनी मैसेज to your friends, so how you can convey? With the help of some paper, pen, then you can go in a post office and drop your letter, then your
आपका जो बेसिकली जिसको आप भेजना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5 दिन में आपका मैसेज वहाँ पे मिलेगा. अब नाउ यू कैन इंस्टेंटली ओपन योर फोन एंड जस्ट गिव मैसेज एंड व्हाट्सएप whatever, you can just chat it. And in the wireless communication, basically we have an application, and there are two type of communication, the wired or wireless. Wired means you have a wire, that not means you do not have any application. You have an application, but with the help of wire you basically getting a network. Are you getting my point? Without network you cannot send your message, or you cannot communicate to other person. देखो कम्युनिकेशन का मीन्स बेसिकली क्या होता है, टू एक्सचेंज योर आइडिया, और मीन्स इफ यू आर एक्सचेंजिंग योर आइडिया यू कैन नॉट एक्सचेंज योर सेल्फ, रिक्वायर्ड अनदर पर्सन. एक सेकंड पर्सन भी चाहिए ना. कम्युनिकेशन तभी होगा जब 2 पर्सन होंगे. एक पर्सन में क्या कम्युनिकेशन होना है. तो कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है. ठीक है. अब ये जो नेटवर्क आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, जो इंटरनेट आपको मिल रहा है, वो वायरलेस है या वायर्ड, इट डिपेंड अब बेसिकली टेक्नोलॉजी, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग. सो इट डिपेंड ऑन यू स्टूडेंट. नाउ अब बेसिकली इन गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको जैसे मैंने देख लिया इस प्रकार की आप इन्फॉर्मेशन आप यहाँ गैदर कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस की हेल्प से. अब उसके बाद देखो मेन एरियाज़ ऑफ कंप्यूटर यूज़ कहाँ हो रहा है. देखिए कंप्यूटर का यूज़ अब इसमें हम अभी वो तो एप्लीकेशंस की बात करी, हम एरियाज़ की बात कर रहे हैं. कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ हो रहा है. सो कंप्यूटर जैसे मैंने बताया बच्चों, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक अ इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड जनरेट अ डिज़ायरेबल रिजल्ट फॉर अ यूज़र. सो दिस इज़ अ कंप्यूटर. कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं. इंटरनेट. Yes, you know, without phone, without laptop, without desktop, how you can use your internet? No. So digital video, audio composition. अब digital video means आपको वीडियो बनानी है तो you required नहीं कैमरा. So without computer, without laptop, without phone, तो how you can record yourself in audio also. ये जो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली ये भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना. अब ये एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में मैं बोल रहा हूँ. और कंप्यूटर्स बेसिकली कहाँ, मेडिकल प्लांट्स and computer in other mechanical production plants, computer in nuclear power plants, e-learning, online testing, gambling, ATM machine, etc. There are so many fields, there are a lot of fields where we are using a computer. अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विद एप्लीकेशंस में बात कर रही है हम लोगों ने. सो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बताया था, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ यूज टू परफॉर्म डू स्पेसिफिक टास्क. So computer program means the collection of computer program is basically you can say the software. बाकी मैं लाइव क्लास में आपको उसका प्रॉपर एक चार्ट समझाऊंगा स्टूडेंट. अब सॉफ्टवेयर इज व्हाट? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन थाउजेंड ऑफ सच अ प्रोग्राम बाय विच पर्टिकुलर जॉब कंप्लीटेड. बहुत सारे प्रोग्रामों का एक सेट होता है सॉफ्टवेयर, जो हम बेसिकली को सॉफ्टवेयर बोल देते हैं. बहुत सारे कलेक्शन, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं. अब देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आर बेसिकली दो सॉफ्टवेयर विच इज़ ऑलरेडी इनबिल्ड योर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डॉस. लाइक जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इंस्टॉल करते हैं, जो बहुत सारी आपके पास एप्लीकेशंस मिल जाती हैं आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ गई. ठीक. अब इट डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन एक्सटेंडेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर. इट सपोर्टेड डेवलपर एग्जीक्यूशन ऑफ अदर कंट्रोल हार्डवेयर सच CPU. अब सबसे बेस्ट एग्जांपल बेसिकली सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो वो क्या कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या कर रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शन व्हाट इज बेसिकली दीज आर द प्रोग्राम्स. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कंट्रोल कर रहा है? मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है, आपका डिवाइस मैनेजमेंट कर रहा है, हार्डवेयर मैनेजमेंट कर रहा है, लॉगिन मैनेजमेंट कर रहा है. वो सब बेसिकली कम वर्क किसका हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का. नाउ हेयर यू कैन सी द एग्जांपल्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. यस, वेरी गुड. दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ जो कर रहे हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो एप्लीकेशन होते हैं हमारे, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं. ट्रांसलेटर हैं, वेरियस यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं. एग्जाम्पल्स अब देख लेते हैं थोड़ी. अब ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए. अब नाउ टॉक अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर बेसिकली थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर. लाइक थर्ड पार्टी, हाउ आई एम सेइंग द थर्ड पार्टी, जो सॉफ्टवेयर एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ नॉट इंस्टॉल, जो इंस्टॉल नहीं होते उस टाइम पे, जो अलग से हम इंस्टॉल करते हैं, लाइक MS ऑफिस. यू नो स्टूडेंट व्हाट इज MS ऑफिस? MS ऑफिस बेसिकली सॉफ्टवेयर which is basically collection of so many applications.
What application? Like PowerPoint is application, Excel is application, MS Word is application, MS Paint is application. Got it? MS Access is application, OneNote is application. So these are so many applications inside your MS Office. So MS Office is a software, but this is the third party software. It is which is not inbuilt in your operating system. So these are basically softwares. Thank you so much, class.